हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर को जो व्यापम द्वारा लिया गया है। मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या संभावित क्वेश्चन है, तो हम इसको देखने वाले हैं। और आगामी जो भी एसएफ और संपरीक्षक और जो ज्येष्ठ संपरीक्षक एग्जाम होने वाला है उसमें भी सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहता है। और इसमें अच्छा यदि थोड़ा सा भी हम प्रयत्न करें तो अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने इसका सीरीज चलाया हुआ है, हमने लगभग 3 वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार के नेक्स्ट सीरीज के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए जो भी हमारे एग्जाम हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए भी आप लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो इस प्रकार से समास से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिलता है, जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो व्यापम द्वारा इसका आंसर लिया गया है हाथों हाथ में सी नंबर, यानी कि अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर 100 जो है इसका सी नंबर राइट होगा, यानी कि अन्वेषण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। या आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय का भी हमने कराया था पिछले, उसका परिभाषा भी हमने बताया है। तो इस प्रकार के उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलता है, तो उसका भी डिटेल में और अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है पत्रिका। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन करना है। इसको बताना है कि पत्रिका में कौन सा प्रत्यय है और इसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका में ई का प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, यानी कि ई का प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपत्ति का सही विपरीतार्थक कौन सा होगा। तो आपत्ति का सही विपरीतार्थक इसमें आपको चुनना है विपरीतार्थक, ठीक है, यानी विलोम, सम्मति है या सहमति है, उदासीनता है या तटस्थता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को व्यापम द्वारा इसे विलोपित किया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा किस प्रकार का इसका आंसर लिया जा सकता है। हो सकता है कि आपत्ति में यहाँ पर सम्मति और सहमति दिया हुआ है, इसी की वजह से इसको व्यापम द्वारा विलोपन किया गया है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, इस प्रकार के विलोम शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर आपको एक शब्द में देना है, या आप बोल सकते हैं कि वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अधिशुल्क। उसे क्या कहते हैं, अधिशुल्क कहते हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द में बोले जाने वाले अर्थों को भी हम ग्रहण करेंगे और उसे भी हम याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको शुद्ध शब्द पूछा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा ऐसा शब्द है। इसे 4 शब्द आपको दे दिए जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, फिर ऐतिहासिक है, फिर ऐतिहासिक है। तो इसमें शुद्ध सभी लोग जान गए होंगे, काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐतिहासिक या क्या है, सही है। आह कितना सुहाना मौसम है। इस प्रकार से देखिए, यह क्वेश्चन व्यापक में पूछा गया है, आह कितना सुहाना मौसम है। इस प्रकार के वाक्य पहचानने के लिए आपको दिए रहते हैं 4 वाक्य, एक वाक्य दिया रहता है, उसमें 4 आपको ऑप्शन में दिए रहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, विस्मय सूचक वाक्य है, संदेह सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, उपसंयुक्त वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है, आह कितना सुहाना मौसम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विस्मय इसमें प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। विस्मय का आप लोग प्रतीक चिन्हों में आह या हो, या आप कह सकते हैं दुख प्रकट करना या हर्ष प्रकट करना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम विस्मय सूचक वाक्य को जाना जाता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सार्थक जो है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जैसे ऐसे 4 वाक्य आपको दिए होंगे। इस प्रकार से आपको चुनना है कि वे कौन से शब्द हैं यह सार्थक कहे जाएंगे। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं आपको अगर याद होगा तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप दे सकते हैं। यानी वे बोलने में सरल हो, उसका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो और वे भाषा में प्रयुक्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उसका निश्चित अर्थ हो। यानी कि किसी भी शब्द सार्थक तभी माना जाएगा जब उसका अर्थ क्या हो, निश्चित हो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी इसमें से भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू। अंग्रेजी को सब लोग जानते होंगे कौन सी है, हिंदी इसमें हो गया देवनागरी लिपि, ठीक है। रोमन लिपि में लिखा जाता है अंग्रेजी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नासिक व्यंजन है।
नासिक व्यंजन, इस प्रकार से व्यंजन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के व्यंजन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो है नासिक व्यंजन किसमें बताना है, वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, या वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, या वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, या वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण है। नासिक व्यंजन से जो वर्ण जो होते हैं वह पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कई एग्जाम में पूछा जाता है। व्यंजन और जो भी हमारा स्वर है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन हमें करना चाहिए। स्वाश्रित जैसे लिखा है, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। इसमें कौन सा वर्ण को कहते हैं, स्वाश्रित बोलेंगे। स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, फिर अंतस्थ वर्ण है, फिर उष्ण वर्ण है। इसका आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो है स्वाश्रित। स्वाश्रित का मतलब होता है स्वावलंबन, यानी स्वावलंबन का मतलब होता है अपने आप से, यानी कि इसमें उच्चारण होते हैं, इसी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर को। जबकि व्यंजन किसके सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आंसर आपको स्वर बता रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर होगा, क्योंकि स्वाश्रित वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है च व्यंजन का उच्चारण होता है। च व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, इस प्रकार से व्यंजन और का उच्चारणों से और स्वर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। तो इस दृष्टि से भी स्वर और व्यंजन को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। CGPSC के एग्जाम में भी इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो हमें इन दृष्टि को भी ध्यान में रखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, च व्यंजन का उच्चारण होता है, कहाँ से होता है, नासिका से, तालु से, दंत से, या वर्तस्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि तालु से। च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। आप च व्यंजन का उच्चारण स्वयं करके भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग में है, जैसे कि पानी, रस, जल, काफ़ी। कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से लिंग यानी कि जेंडर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से हमें देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा द्रव्य, द्रव स्त्रीलिंग है, द्रव्य नहीं द्रव की बात की जा रहा है, पानी, रस, जल और कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कॉफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, उकारांत। उकारांत का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापम द्वारा विलोपित है। ये भी क्वेश्चन आपको व्यापम द्वारा विलोपित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, संदिग्ध वर्तमान काल है। इसका राइट आंसर बताना है, संदिग्ध वर्तमान काल है। सीता खेल रही थी, खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नंबर, सीता खेल रही होगी। यह संदिग्ध वर्तमान काल है। तो इसमें राइट आंसर आपको लगाना है संदिग्ध वर्तमान काल में, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, मुहावरे से अर्थ लिया गया है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग जानते होंगे, गाल बजाना यानी कि डींगे हाँकना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर भी सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो आँख लगना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी कि नींद आना से है। यानी आँख लगना का मतलब होता है नींद आना। ठीक है, नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है। यह भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकना घड़ा। चिकना घड़ा का मतलब क्या होता है, निर्लज होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लोकोक्ति से पूछा गया है, आधा तितिर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है आधा तितिर आधा बटेर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें भी व्यापम द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया है। अच्छे से इसका अर्थ नहीं मिल पाने के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, भरपेट खाने के लिए ना मिलना, पूरी तरह कोई काम न करना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती थी। पूरी तरह से कोई काम न करना यह हो सकता था, लेकिन इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, लंगोटी में फाग खेलने का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, दरिद्रता में आनंद मनाना, यानी कि लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के जो है के स्वीकार किए गए हैं, मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी खड़ी बोली को। ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में
स्वीकार किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी खड़ी बोली को हिंदी भाषा के मानक के रूप यहाँ पर है, रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है। विजयदशमी में संज्ञा का कौन सा भेद है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, विजयदशमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कोमलता। कोमलता क्या है, तुलनात्मक रूप से अशुद्ध है, इसमें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। क्रिया विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ भी आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को भी, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण रहता है और एक एक नंबर पर कई रैंक पूछे आप जा सकते हैं। तो सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा निश्चित रूप से। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, अध्यापक विचारपूर्वक से रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध किया गया है, अध्यापक विचारपूर्वक से रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया, वह कहाँ गया, इस प्रकार के क्रिया विशेषण का शुद्ध रूप प्रयुक्त हुआ है। जबकि अध्यापक विचारपूर्वक से रहता है, इसमें कोई अर्थ या सेंस नहीं लग पा रहा है, इसलिए अर्थ क्या है, गलत है, अशुद्ध है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की चीज़ें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन अर्थक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार यह रिपीटेड किया गया है। निरर्थक में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन अर्थक। गरिमा का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गरिमा का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। नेक्स्ट है कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। ठीक है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कामदेव होगा। नेक्स्ट है चलता पुर्जा का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है चलता पुर्जा का अर्थ। जिस प्रकार का अर्थ भी आपको देखने को मिलता है, इसका भी व्यापक द्वारा विलोपित किया गया है। ये भी चीज़ें आपको व्यापक द्वारा विलोपित किया गया है। नेक्स्ट है आँख सेकना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे इसका अर्थ, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दर्शन सुख लूटना। आँख सेकना का मतलब होता है दर्शन सुख लूटना। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इस प्रकार से आपको शब्द भी देखने को मिलेगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लंबोदर। लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। उच्चारणगत त्रुटियों का क्या कारण है, इसको बताना है 171 का। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। इसका राइट आंसर क्या है, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। यह क्या है, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण होता है। ठीक है, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना, यह है उच्चारणगत त्रुटियों का कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो देशज शब्द कौन सा है, इसमें आपको पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग कि देशज शब्द से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और विदेशज शब्द से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। देशज का मतलब यह होता है जो देशज यानी घरेलू शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि पगड़ी जो होता है वह देशज शब्द है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना होगा निश्चित रूप से। इस प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है, यानी कि देसी भाषा में ही है उसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। कबड्डी भी क्या है, विदेशी भाषा से नहीं आया है। कबड्डी भी क्या है, देशज शब्द है। पगड़ी भी क्या है, देशज शब्द है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है, तद्भव में या तत्सम में, या आप बता सकते हैं विदेशज है या देशज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि तत्सम, यानी संस्कृत के समान ही आता है, यानी कि संस्कृत में ही आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा जो है तत्सम शब्दों से लिया गया है। तो इस प्रकार से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से 4 में से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज को भी अच्छे से रिपीट करेंगे और देखते चलेंगे। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील का जो है इसका अर्थ हो जाएगा फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है जो कि अरबी से लिया गया है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अर्थ की विचार की संज्ञा से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम
कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो इस प्रकार से निश्चयवाचक से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी में सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो किसी में इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। यह यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्यों यह मतलब किसी भी चीज़ को, यह एक पुस्तक है तो हम यह क्या कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह पुस्तक ही है, इसलिए हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं या हम सूचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आलस्य शब्द का विश्लेषण करें। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण, विशेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। तो आलस्य का विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, आलसी। किसी भी व्यक्ति को कहते नहीं कि आलसी व्यक्ति हो गया है, आलसी का मतलब होता है उसमें आलस उत्पन्न है या वो किसी काम को करने से नानुकुर करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्लास में इसका कराया गया था। जो लोग उसको अटेंड किए होंगे इसको आंसर आप दे सकते हैं। तो लिंग की दृष्टि से दही है पुल्लिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से लिंग से पुल्लिंग पूछा जाता है और देशज विदेशज पूछे जाते हैं। जो भी हमने आप लोग कराया है संधि समास से आपको लगातार अपडेट रहेंगे, तो निश्चित रूप से 15 से 20 क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो 10 में से 10 अगर प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको श्रेणी में मेरिट श्रेणी में ला सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को, आसान प्रश्न होते हैं, इन्हें हम छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा आप देखा करें, तभी हम इस प्रकार के नए वीडियो हम बना सकेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको वहां पर प्राप्त होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप कैपिटल लेटर में MK नॉलेज ग्रुप आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और वहाँ पर PDF वगैरह भी हम वहाँ पर देते हैं। तो इस सभी चीज़ों के टेस्ट से जो भी संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, आपको PDF वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।